हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। और आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 2 ज्योग्राफी का जो फिफ्थ चैप्टर है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? यहाँ पे पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में। किसके बारे में? बिग बैंग थ्योरी के बारे में आज हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, किसने दिया और इसका क्या महत्व है। ठीक है, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है, इसमें क्या इनका योगदान रहा है ना। ये सारी चीजें आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो खगोल विज्ञान यहाँ पर क्या दिया हुआ है? खगोल विज्ञान, एक मिनट, है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या है? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। एस्ट्रो का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सेलेस्ट्रियल बॉडी। क्या होती है? सेलेस्ट्रियल बॉडी। नॉमी का मतलब होता है नॉर्म्स, यानी कि स्टडी, यानी कि क्या, खगोलीय पिंड का क्या करना है, या आकाशीय पिंड का क्या होता है? अध्ययन करना होता है। यानी कि जो हमारी ये पूरी एक बॉडी है ना, खगोलीय पिंड, इसका क्या है? इसका हमें यहाँ पर क्या करना है? अध्ययन करना है। क्या करना है? अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? खगोल विज्ञान कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, अंतरिक्ष, स्पेस और आकाश यानी कि स्काई में उपस्थित सभी आकाशीय पिंडों का वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या कहलाता है? खगोल विज्ञान कहलाता है। आई होप कि आपके डाउट क्लियर हो रहे होंगे। भाई, उम्मीद करते हैं कि अगर मैं इतनी अच्छी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो। इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, है ना। अच्छे बच्चे हो आप लोग। चलिए यहाँ पर, अच्छा, यहाँ पर हम आपको यहाँ पे पेपर 2 के लिए रीजनिंग का जो है टॉपिक, उसे अभी हम कवर कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग ये ना सोचिएगा कि हम यहाँ पे टीचिंग नहीं देंगे, रिसर्च सब सारा देंगे धीरे धीरे। तो अभी हम क्या, अभी आपके पास हमारी जो मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड का जो रीजनिंग का पार्ट है, उसकी वीडियोज अपलोड हो रही हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने पढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, है ना। ब्रह्मांड से संबंधित क्या है? इनके सिद्धांत हैं। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, और क्या चीज रही हैं। इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे? पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, टॉलमी जी ने भी दिया है, कोपरनिकस ने भी अपने अपने, सब देते अपने अपने सिद्धांत, है ना। तो इस पार्ट को हम थोड़ा सा स्किप करके इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्किप करके यहाँ पे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे किसका? ब्रह्मांड का विस्तार। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे? ब्रह्मांड का विस्तार, कि कैसे हुआ ब्रह्मांड का विस्तार, है ना। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आई बात समझ के आप लोगों को? चलो, किसके बारे में? इसके बारे में कवर करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ चीजें हम पढ़ते हैं। ये फेमस चेहरे जो हैं, इनको तो आप लोग जानते ही होंगे, इन फेमस चेहरों को, कि ये कौन है, ये कौन है ना। बहुत फेमस है। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर 1920 तक हमने यह देखा कि हमारा ब्रह्मांड स्थिर था। जो हमारा ब्रह्मांड था वो क्या था? यहाँ पर स्थिर था। ठीक है, हमने ये देखा स्थिर है। 1920 में एक वैज्ञानिक महोदय आते हैं, जिनका नाम क्या होता है? एडविन हबल महोदय। कौन होते हैं? एडविन हबल महोदय। ये आते हैं 1920 में। 1920 में ये आते हैं, तो इन्होंने क्या बोला कि इनकी जो भी परिकल्पना या कल्पनाओं के बड़े पैमाने पर परिवर्तित किया इन्होंने, है ना। 1920 में हबल जी ने ये बताया, यह कहा कि हमारी आकाश गंगा स्थिर नहीं है। ये जो हमारी आकाश गंगा है, ये क्या है? यहाँ पर स्थिर क्या है? नहीं है, स्थिर नहीं है, है ना। धूल
यानी कि सॉरी धूल कर, ये यहाँ पर क्या कर रही है, मूव कर रही है, यानी कि ये इस तरीके से रोटेट कर रही है। हमारी जो आकाश गंगा है ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है ना। एक सेकंड, ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है ना। देखिए यहाँ पे हम लोग फिर से लिखते हैं, एक मिनट। यहाँ पर ये जो हमारी आकाश गंगा है ये क्या है, स्थिर नहीं है, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, ये इस तरीके से रोटेट कर रही है, इस तरीके से, है ना। ये आकाश गंगा क्या कर रही है, हमारी रोटेट कर रही है, ठीक है। इन्होंने एक थ्योरी दी, इन्होंने एक थ्योरी दी थी जो आपकी थी यूनिवर्स एक्सपेंडी लॉ, है ना। ये इन्होंने एक्सपेंडिंग लॉ दिया था, यूनिवर्स एक्सपेंडिंग लॉ दिया था इन्होंने। थ्योरी किसने दिया था, एडविन हबल जी ने एक अपनी थ्योरी दी थी। इस थ्योरी में इन्होंने ये कहा था कि जो हमारा ब्रह्मांड है ये क्या हो रहा है, फैल रहा है। क्या कर रहा है, फैल रहा है ना। इसका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। जो हमारा ब्रह्मांड है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को कंफर्म मतलब डाउट ना हो। यहाँ पे जो हमारा ब्रह्मांड है वो क्या कर रहा है, फैल रहा है, इसका विकास हो रहा है। इसी को आधार मानकर कौन आते हैं फिर, जॉर्ज लेमेटन या लेमेत्री भी इन्हें कहा जाता है। 1927 में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे कहा गया, बहुत फेमस है। ये आते हैं 1927 में, कौन आते हैं, जॉर्ज लेमेत्रे जी आते हैं। ये महोदय आते हैं तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत इस समय दिए, महाविस्फोटक सिद्धांत, यानी कि बिग बैंग थ्योरी इन्होंने दिया। इन्होंने क्या दिया, बिग बैंग थ्योरी, जिसकी सबसे ज्यादा व्याख्या करते हैं जॉर्ज वैगनर महोदय जी। इसकी जो सबसे ज्यादा अगर व्याख्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखें तो करते हैं, एक सेकंड, जो सबसे ज्यादा कौन व्याख्या करते हैं, यहाँ पर आइए देखते हैं। ये होते हैं वैगनर, कौन होते हैं, वैगनर जी करते हैं। कब करते हैं, 1967 में व्याख्या करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला है जो वैगनर जी करते हैं, देखते हैं, चलिए आइए। ये क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ये जो ब्रह्मांड है ये क्या, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि हबल ने सिद्ध किया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, यह लगातार क्या कर रहा है, फैल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि ब्रह्मांड क्या है ना। यहाँ पे ये देखो आपका महाविस्फोटक का सिद्धांत यहाँ पर होता है। अभी इसको हम आगे पढ़ेंगे, है ना, कि विस्फोटक क्या होता है। अच्छा, ब्रह्मांड क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं। हमारी पृथ्वी के साथ यहाँ पर एक नोन सेट जो है सेलेस्टियल बॉडी होती है और एक अननोन सेलेस्टियल बॉडी है ना। दो हमारी बॉडी है यहाँ पर, जो क्या है, ज्ञात आकाशीय पिंड और अज्ञात आकाशीय पिंड की सुव्यवस्था को ही क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं, जो ये ब्रह्मांड है ना, इसकी जो दो बॉडी हैं, एक आपकी कौन सी है, एक आपकी है यहाँ पर नॉन सेलेस्ट्रियल बॉडी, है ना। एक सेकंड, यहाँ पर कौन है, एक यहाँ पर आपकी है जो है नॉन सेलेस्ट्रियल बॉडी, और दूसरी जो है आपकी यहाँ पर अननोन सेलेस्ट्रियल बॉडी, यहाँ पर अननोन सेलेस्ट्रियल
बॉडी, है ना, ये आपकी है। दो यानी कि ये क्या है आपकी, ये जो है आपका क्या है, ज्ञात आकाशीय पिंड और ये अज्ञात आकाशीय पिंड है। इन दोनों की सुव्यवस्था को ही क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ये ब्रह्मांड की परिभाषा हो गई। अच्छा, यहाँ पर पृथ्वी रहित ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। जब आप पृथ्वी रहित ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्पेस, आंतरिक्ष। क्या कहलाता है, आंतरिक्ष कहलाता है। अंतरिक्ष में ये जो है क्या पाए जाते हैं, धूल एवं गैस के बादल को क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये आपका थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये देखो आपका जो आपका धूल और गैस के जो क्या है आपके बादल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं निहारिका। क्या कहते हैं, नेबुला कहते हैं। ठीक है, ये धूल और यहाँ पर धूल कण और गैस के चारों तरफ इनकी गति करते रहते हैं, है ना। तो ये कौन होते हैं, ये आपकी नेबुला हो गई। ठीक है, इस नेबुला में क्या होते हैं, हाइड्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है। इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन जो है वो क्या होती है, पर्याप्त मात्रा में होती है। यहाँ पर अभी आपको दिखाएंगे, है ना। ये क्या होती है, पर्याप्त मात्रा में होती है, क्या, हाइड्रोजन। तो इनके बीच नाभिकीय जो संलयन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, इनके बीच में क्या होती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। देखो यहाँ पर H+H+ यानी कि हीलियम बनी, है ना, हीलियम बनता है। और यह क्या होता है, जब ये हीलियम बनता है, यहाँ पर ये H+ और H+ मिलाकर क्या बनता है, हीलियम बनता है। और जब ये हीलियम क्या होता है, ये हीलियम जो होता है ऊष्मा मुक्त होता है। क्या होता है, ऊष्मा मुक्त होता है। तो ये कुछ भाग क्या करते हैं, प्रकाशित होता है। यहाँ पर ये जो भाग होता है, ये क्या होता है, जब तारों में स्वयं, मतलब तारों में क्या स्वयं का प्रकाश होता है ना, है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये हीट होती है और जब ये दोनों आपस में संलयन क्या होता है, संलयन होता है, तो यहाँ पर जो होता है हीलियन होता है ना, ऊर्जा आती है। तो कुछ भाग इसका क्या होता है, प्रकाशित होता है, और कुछ भाग जो है, जो प्रकाशित होता है वही क्या, तारा कहलाता है। क्या होता है, तो वो तारा कहलाता है। जॉर्ज लेमेंटन ने कहा, आज से 13 वर्ष पूर्व, अरब यानी कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व, संपूर्ण ब्रह्मांड एक क्या था, बिंदु था, है ना। क्या था, एक बिंदु था। इस तरीके से अगर हम बात करें तो हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड क्या था, बिंदु था, है ना। अगर हम बात करें, ये देखो, है ना, इस तरीके से यहाँ पर क्या था, पूरा ये एक बिंदु था। फिर यहाँ पर क्या होता है कि और इसमें क्या होता है, बिंदु का नाम जो होती है, क्या होती है, यहाँ पर विलक्षणा बिंदु कहलाते हैं, यानी कि सिंगुलैरिटी पॉइंट कहलाते, इसको कहते हैं, है ना। बिंदु या सिंगुलैरिटी पॉइंट इसे भी कहा जाता है ना। इस बिंदु में, इस बिंदु का जो आयतन था वो क्या था, यहाँ पर आयतन हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 0, कितना आयतन, इसका वॉल्यूम जो था वो क्या था, 0 था। इस बिंदु का जो घनत्व था वो क्या था, यानी कि डेंसिटी, तो यहाँ पर क्या होगा, इनफाइनाइट, यहाँ पर क्या था, इनफाइनाइट, है ना, इसकी डेंसिटी थी, क्रांतिक, है ना। और जो इसका टेम्परेचर था वो भी इनफाइनाइट था। ठीक है, यहाँ पर अच्छा, अब यहाँ पे इस गुणों के कारण अचानक महाविस्फोटक होता है। ये जितने भी यहाँ पे गुण पाए जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, अचानक क्या हो जाता है, विस्फोटक हो जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी विस्फोटक को यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? थ्योरी कहा जाता है इसी विस्फोटक को। ठीक है, समझ में आ गई आप लोगों को बात? इसी महाविस्फोटक के साथ समय, यानी कि इसी के साथ क्या क्या आया यहाँ पे? टाइम और स्पेस। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखिए, इसी का जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ, यहाँ पे विस्फोटक हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर समय आया आपका, है ना? यहाँ पे समय का निर्माण हुआ, और फिर यहाँ पर क्या देखने को मिला? स्थान देखने को मिला। फिर यहाँ पर क्या? धूल कण गैस यानी कि मेटल देखने को मिले, और एनर्जी देखने को मिली, ऊर्जा। यहाँ से ऊर्जा निकली। जब ये विस्फोटक हुआ तो यहाँ से ऊर्जा निकली, धूल कण भी निकले, समय, स्थान, ये सारी चीजें मिली। ये जो धूल एवं जो धूल और कण थे वो क्या है? स्टार थे बने, है ना? आगे चलकर जो स्टार है, मतलब जो धूल कण थे वो क्या है? स्टार है, गुरुत्वीय बल के अधीन बंधे होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? गुरुत्वीय बल के अधीन बने होते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। कैसे? अभी हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर इस तरीके से, ये देखो, ये हमारी आकाश गंगा होती है। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पर और क्या इन्होंने बोला। चलिए भाई, रेड शिफ्ट क्या होती है? रेड शिफ्ट ये आप लोगों को मैंने कई बार पढ़ा दिया है कि रेड शिफ्ट होती है जो आपकी दूर की, मतलब जो आपका है, जब स्रोत दूर जाता है तो लाल रंग की ओर झुकाव करता है ना? और जब यही रेड शिफ्ट होती है, जब ये पास की तरफ आता है तो ये ब्लू की तरफ झुकाव करता है ना? ये आपका रेड शिफ्ट होता है। चलो अब देखते हैं ब्रह्मांड की संरचना। यहाँ पर सेलेस्टियल बॉडी, और यहाँ पर मेटल, इंडिविजुअल मेटल हो गया, है ना? यहाँ पे क्या? स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट और एस्ट्रॉइड, ये सारी चीजें मिलती हैं जो ब्रह्मांड में उपस्थित है। ठीक है, ब्रह्मांड की संरचना कैसे हुई? यहाँ पे खाली स्पेस, इस तरीके से क्या था? खाली स्पेस था। यहाँ पर डार्क मेटल और डार्क एनर्जी पाई जाती है। अब देखते हैं 1980 में एलन गुथ द्वारा यह सिद्धांत दिया गया कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में कहा गया, है ना? इन्होंने कहा, अच्छा कब उन्होंने कहा था? यहाँ पे लिखते चलते हैं ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो। 1980 में किसने? एलन गुथ ने क्या पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में एक क्या दिया? सिद्धांत दिया, है ना? पृथ्वी की उत्पत्ति, चलो पृथ्वी की उत्पत्ति में क्या किया इन्होंने? एक सिद्धांत दिया। क्या बोला? इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में दृश्य द्रव्यमान का जो घनत्व है इसके वास्तविक द्रव्यमान की अपेक्षा कम है। इनका कहने का मतलब था कि जो ब्रह्मांड में जो दिख रहा है, जो दृश्य द्रव्यमान का घनत्व है, इसकी वास्तविक द्रव्यमान की अपेक्षा क्या है? कम है। इस सिद्धांत में यह कहते हैं कि विशालकाय अग्निपिंड था। इन्होंने क्या बताया? ये विशालकाय अग्निपिंड था। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं इस तरीके से, सेलेस्टियल बॉडी हो गई, फिर भी यहाँ पे विस्फोट हुआ, नेबुला हुआ, फिर तारों का जन्म हुआ। ठीक है, ये हमारी मंदाकिनी थी, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, इन्होंने बोला क्या? विशाल का एक पिंड था, इस तरीके से, है ना? अग्निपिंड, जब ये इस पे जोरदार विस्फोटक हुआ, जब ये क्या हुआ? जोरदार ये विस्फोटक हुआ, है ना? तो इसमें क्या हुआ? इसमें गति का विस्तार हुआ, है ना? और अल्पस सेकंड में ब्रह्मांड के आकार में कई गुना की वृद्धि हुई।
और साथ ही इन्होंने कहा कि काले पदार्थों का क्या हुआ, उत्सर्जन हुआ। ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं, ये क्या था, काले पदार्थों का क्या हुआ, उत्सर्जन हुआ, है ना। जब आकाशगंगा में तो विस्फोट जनित पदार्थों से तारों का निर्माण हुआ। जब ये छोटे छोटे कण जो निकले यहाँ से, तो इसके साथ क्या हुआ, यहाँ पर ये स्टार का जन्म हुआ, यानी कि बर्थ हुआ, यानी कि तारों का क्या हुआ, जन्म हुआ। जब तारों का विस्फोट जनित पदार्थों से ग्रह का निर्माण हुआ, इसका मतलब जो तारे थे, तारे में जो विस्फोट जनित पदार्थ थे, उससे क्या हुआ, ग्रह का निर्माण हुआ, है ना। अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इससे क्या हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, है ना। ये इनका पूरा सिद्धांत था। और ये हमारी क्या है, मंदाकिनी, इस तरीके से, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट हुआ होगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे कांट की व्यायब राशि परिकल्पना, यानी कि अद्वैतवाद का समर्थक करती है। अंतर तारक धूल परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई, ये बोला उन्होंने। लाप्लास ने अपने सिद्धांत में सूर्य को ठंडा एवं ठोस माना, ये बोला इन्होंने। तो ये डाउट क्लियर हो गया। किसी की कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम? तो अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना। मैं कोशिश करूँगी कि इसे सॉल्व कर सकूँ। अच्छा, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि बिग बैंग थ्योरी आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, ये मुझे आप लोग बताइएगा। ये जो बिग बैंग थ्योरी की ये विशाल ब्रह्मांड एक विशाल विस्तृत प्रणाली है, जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। ये सिंपल सा, अगर इस पूरे पार्ट को अगर आप देखें, तो ये एक हमारी क्या थी, सिंगुलरिटी थी, यानी कि पॉइंट था, विलक्षणा बिंदु थी। इससे क्या हुआ, विस्फोटक हुआ, धीरे धीरे ये रोटेट करती गई, विस्फोटक हुआ। इससे क्या हुआ, नेबुला का निर्माण हुआ। नेबुला जब बना, यहाँ से छोटे छोटे धूल कण निकले, उनसे क्या हुआ, तारों का जन्म हुआ। और जब तारों का जन्म हुआ, तो जब ये नेबुला जो धूल कण है, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में ही क्या थे, संलग्न थे, यानी कि जुड़े रहते थे। तो उससे क्या हुआ, हमारी आकाशगंगा का, मंदाकिनी का क्या हुआ, निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये हमारे डाउट आई होप कि क्लियर हुए होंगे आपको, ये आपके पॉइंट। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट आता है, कोई कमेंट्स, कोई समझ में कोई चीज़ नहीं आती है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और पढ़ेंगे, थोड़ा तारों का विवरण पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारी जैसे छूटी क्या है, देखिए यहाँ पर नेबुला से तारे तक कैसे बनते हैं। ये हमारी नेबुला है ना। ये देखो, इस तरीके से नेबुला थी। यहाँ पे धीरे 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 क्या हुआ, रोटेशन शुरू हुआ, है ना। यहाँ पे क्षेत्र क्या था, इसका न्यूनतम था। अब जब धीरे धीरे ये इस तरीके से रोटेट होने लगी, इस तरीके से, ऐसे 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 करके, तो जब ये रोटेट हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस पे प्रेशर पड़ रहा होगा, इस बिंदु पर। जब इस बिंदु पर प्रेशर पड़ रहा होगा, तो क्या हो रहा, घर्षण हो रहा होगा, यहाँ पर टकराव हो रहा होगा। और जब यही घर्षण हो रहा था, तो क्या हुआ, यहाँ पर तापमान अधिक हुआ। धीरे धीरे ये देखिए, बीच में तापमान अधिक हुआ, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ऊर्जा हुई। तो इस तरीके से क्या हुआ, नाभिकीय संलयन हुआ। नाभिकीय संलयन हुआ, यानी कि ऊर्जा का क्या हुआ, विस्फोट हुआ, नाभिकीय संलयन हुआ। तो यहाँ पर क्या हो गया, तारों का जन्म हो गया, ठीक है। ये आपका नाभिकीय संलयन का ये देखो पार्ट है, इस तरीके से, ठीक है। आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो आपका दिया हुआ था, ये हम थोड़े जो हमारा आकाशीय पिंड है 4%, ये है ना। ये इनविजिबल मेटल है, डार्क मेटल। जो धीरे हम आगे जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा मतलब एकदम अंधेरा सा दिखाई देता है, काला काला दिखाई देता है ना। अब तारों के विवरण के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर, है ना।
क्या है, रासायनिक संरचना। अच्छा, ब्रह्मांड में क्या है, 70% क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। 24% क्या पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है। 2% अन्य अदर्स कार्बनिक ये एक्सेट्रा ये सारी चीजें 2% पाई जाती हैं। जैसे आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना, फिर आपका यहाँ पे ग्रीन गैस हो गई, है ना, मीथेन हो गया, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया, ये सारी चीजें इसमें अन्य में पाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, घूर्ण और परिक्रमण, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा सोच लीजिए। देखो, घूर्ण का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर देखो कि कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, ये अपने ही सतह पर इस तरीके से जैसे मान लो, रुको, ये कोई पॉइंट है ना। अब ये आप अच्छा एक चीज देखे होंगे कि ये क्या कर रही है, अपने ही सतह पर इस तरीके से घूम रही है ना। एक तो क्या होता है कि ऐसे ऐसे घूमना होता है, ये परिक्रमण होता है। लेकिन अपने ही पास से इस तरीके से धीरे धीरे घूमते 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 इस तरीके से घूमना, है ना, तो ये क्या होती है, रोटेशन होती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया रोटेशन क्या होती है और रिवोल्यूशन क्या होती है, ठीक है। ये हमारी क्या है, आकाश गंगा है, हमारा सौरमंडल, ठीक है, जो हमारा तारों का समूह है, ग्रुप ऑफ स्टार, है ना, ये होती है, ये हमारी मंदाकिनी है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो आई होप कि ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई डाउट है, कोई, जब ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगी ना, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और प्लीज़ ऐसे ये पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ये पीडीएफ आप इजली वे में ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, है ना। चलो, बाय बाय, टेक केयर।